Hello everyone, I am your English teacher and today I will explain the question answers of first chapter. So open your books और आज हम आपका जो फर्स्ट चैप्टर था जिसका नेम था दी टिनी टीचर, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी बुक्स निकाल के ध्यान से पढ़िए। तो हम देखते हैं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इन वाट वेज इज़ एन आंट्स लाइफ पीसफुल? का जो आंट की जो लाइफ है, आंट का जो जीवन है वो किन तरीक़ों से कैसा है? पीसफुल में शांतिपूर्वक है। तो इसका जो आंसर है हम आंसर देखते हैं। तो आंसर है हमारा द आंट्स लाइफ इज़ पीसफुल बिकॉज ईच आंट शेयर ऑफ वर्क विद इंटेलिजेंसी एंड ब्रेवरी एंड नेवर फाइट्स विद द अदर। कि आंट का जो जीवन है वो शांतिपूर्वक इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक चींटी अपने हिस्से का काम बहुत ही होशियारी से और बहादुरी से करती है। एंड नेवर फाइट्स विद दी अदर, और कभी भी किसी से लड़ती नहीं है। ओके, अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम ए कंप्लीट आंट? कि जो चींटी जो ग्रब होता है, ग्रब मीन्स जो चींटी का जो बच्चा होता है, जब तो उसको एक प्रॉपर चींटी बनने में, पूरी चींटी आंट बनने में वो कितना टाइम लेता है? तो हम इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर होगा इसका, ए ग्रब टेक्स 5 to 6 वीक्स टू बिकम ए कंप्लीट आंट। कि जो एक ग्रब जो होता है उसको एक आंट बनने में 5 से 6 हफ्ते लगते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वाई डू दी वर्कर आंट्स कैरी दी ग्रब्स अबाउट? कि जो वर्कर आंट थी, जो काम करने वाली चींटियाँ थी, वो ग्रब्स को क्यों ले जाती थी? तो इसका आंसर हम देखते हैं। दी वर्कर आंट्स कैरी दी ग्रब्स अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। इसका मीन होगा कि जो काम करने वाली चींटियाँ थी वो ग्रब्स को डेली ताज़ी हवा के लिए ले जाती थी, एक्सरसाइज व्यायाम कराने ले जाती थी, उनको एक्सरसाइज कराती थी और धूप दिखाने के लिए या धूप लगाने के लिए ले जाया करती थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर? कि जो नई चींटियाँ थी वो क्या जॉब के लिए ट्रेनिंग लेती थी? किस जॉब के लिए? तो न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़। तो नई जो चींटियाँ थी, ड्यूटीज़ वो अपने काम को सीखती थी। किससे सीखती थी? जो पुराने वर्कर थे, सफाई कर्मचारी थे और आपके क्या थे, सिपाही थे, उनसे अपनी जॉब्स के बारे में ट्रेनिंग लिया करती थी। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, नेम सम अदर क्रीचर्स दैट लिव इन एंथिल्स। कि हमें कुछ और क्रिएचर्स के बारे में, कि जो कुछ क्रिएचर्स हैं जो एंथिल्स में रहते हैं उनके नेम और बताने हैं। तो जो अदर क्रिएचर्स थे, जो और प्राणी हैं, इसका आंसर देखेंगे। जो अदर क्रिएचर्स हैं दैट लिव इन एंथिल्स, वो जो अदर क्रिएचर्स थे वो कौन कौन से थे? बीटल्स, लेजर बीट्स ऑफ आंट एंड द ग्रीन फ्लाई। बीटल्स, झींगुर और आंट्स की जो अनेक और प्रजातियाँ थी वो, और जो ग्रीन फ्लाई थी वो क्या थी? एंथिल्स में रहते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टिनी टीचर, गिव रीज़न फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। तो हमें चींटी का जो टिनी टीचर होती है, टिनी टीचर मीन्स होता है जो चींटी है, उससे हमें कौन सी 3 चीज़ें सीखनी चाहिए और क्यों सीखनी चाहिए हमें, उसके लिए हमें रीज़न बताना है। तो हम पहला देखेंगे। फर्स्ट जो रीज़न है हमारा, हमें जो सीखनी चाहिए वो चीज़ है हमारी, वी कैन लर्न फ्रॉम द टिनी टीचर टू डू हार्ड वर्क बिकॉज दे डू हार्ड वर्क एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। कि हमें जो टिनी टीचर होते हैं, ये जो चींटियाँ होती हैं, इनसे कठिन परिश्रम करना सीखना चाहिए क्योंकि चींटियाँ बहुत कठिन परिश्रम करती हैं और अपना अधिकतर समय खाने की तलाश में निकाल देती हैं। नेक्स्ट है जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि हमें चींटियों से क्या सीखना चाहिए। दे टीच अस दैट वी शुड नेवर फाइट बिकॉज दे डू वर्क इन अ स्मॉल ग्रुप। वो हमें ये बताती हैं कि हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि चींटियाँ भी जो होती हैं वो एक ग्रुप में
वर्क करती हैं, समूह में वर्क करती हैं। आप लोगों ने देखा होगा चींटियाँ हमेशा एक क्यू में, एक रॉ में एक साथ जाती हैं, हमेशा ग्रुप में रहती हैं। ओके, नेक्स्ट है दे टीच अस द यंग वंस केयर एज दे डू फॉर देयर यंग वंस बिकॉज दे ऑल्सो कैरी देम फॉर ईयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और वो हमें ये भी सिखाती हैं कि हमें अपने बच्चों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों की, अपने से छोटों की देखभाल वैसे ही करनी चाहिए जैसे चींटियाँ करती हैं, क्योंकि वो उन्हें कहाँ ले जाती हैं, धूप भी दिखाने ले जाती हैं, एक्सरसाइज भी कराती हैं एंड ताज़ी हवा भी के लिए भी ले जाती हैं। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू बी फेस इफ़ यू कीप ants एज पेट्स, कि हमें कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ेंगी अगर हम ants को पालते हैं। इसका आंसर देखते हैं। वी फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन कीपिंग ants एज पेट्स, सम ऑफ देम आर, कि हमें अगर हम ants को पालते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। नंबर 1, ants आर सो टीनी टू कीप अ वॉच ऑन, कि ants जो होती हैं बहुत छोटी होती हैं, उन्हें हमें देखने में भी प्रॉब्लम होगी। दे मे फॉल इन आवर फूड एंड कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो क्या है हमारे खाने में गिर सकती हैं जिससे क्या है वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकती है। दे मे वाइटर्स, वे हमें क्या कर सकती हैं, वाइट बाइट में काट सकती हैं। दे मे ईट एंड डेस्ट्रॉय रॉ ईटेबल्स फूड लाइक शुगर फ्रूट स्वीट्स ETC, और जो चींटियाँ जो होती हैं वो हमारे खाने को भी बर्बाद कर सकती हैं, जो हमारी खाने की चीज़ें होती हैं उनको नष्ट कर सकती हैं जैसे शुगर फ्रूट स्वीट्स ETC। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है When a group of bees nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching one another's feathers? इसका मीन्स हो गया कि जो बीज होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, उनको जब रस मिलता है, रस को फाइंड कर लेती हैं तो अपने साथ की जो अदर मधुमक्खियाँ होती हैं उनको वो लोकेशन बताने के लिए कि वो किस जगह पर हैं, किसके द्वारा बताती हैं, डांस के थ्रू बताती हैं। ठीक है, उसी तरह क्या आप हमें बता सकते हो, कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो कि आंट जो हैं अपनी आंट को जब उनका खाना मिल जाता है तो वो अपने जो फेलो हैं, अपने जो ग्रुप की जो चींटियाँ हैं, अदर चींटियों को कैसे बताती हैं, बाई टचिंग वन अनदर्स फीलर्स, अपने जो फीलर्स को टच करके। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ants feelers help them to communicate. They touch the feelers to each other to inform them about the food and their destination. कि जो आंट होती हैं उनके जो फीलर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, फीलर जो होते हैं उनके सिर पर होते हैं, वो क्या करती हैं, एक जो दूसरी चींटियाँ जो होती हैं उनके फीलर्स से टच करती हैं और उनको अपने खाने के बारे में बताती हैं और अपने डेस्टिनेशन में जहाँ उनकी मंजिल होती है, जहाँ वो जा रहे होते हैं, उनके बारे में उन्हें इन्फॉर्म करती हैं। ओके, तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर समझ आ गए। नेक्स्ट हम जो है आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बेलो, देन रीसाइट द पोएम। इस पोएम में कुछ एनिमल्स के नेम दे रखे हैं, कुछ इंसेक्ट्स के नेम दे रखे हैं, तो आपको उनके होम्स को फिल करके इस पोएम को कंप्लीट करना है। तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है इसको अपने आप सेल्फ इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, और जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं आप इनको कॉपी में नोट कीजिए और इनको लर्न कीजिए। ओके, बाय।